guys and welcome back to another episode of Potato Tech। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। 9 मिनट में जो कार्य हो जाता है वो अच्छे 20 मिनट में भी नहीं कर पाते। माहौल तो ऐसा खुशनुमा बन गया था जैसे कि दिवाली है। तो ये तो था मोदी जी का कार्य। अब आ जाते हैं हम लोग कॉर्पोरेट की दुनिया में। भैया आजकल तकनीकी विकास इस तरीके से हो रहा है कि जो ऐप आपकी नजर में नहीं थी वो लाइमलाइट में आ चुकी है इस तरीके से कि लोगों को अब आंखों में चुभने लगे। क्या बात। मोदी जी आते हैं तो किसी ना किसी का तो फायदा कराई जाते हैं। वो रेशो होता है 99:1। इस सिचुएशन के टाइम पे जहां पे सारी चीजें लॉकडाउन है, इवन उस एप्लीकेशन ने स्काइप को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत पड़ गई जिसके बारे में आपने सुना तक नहीं था। वो एप्लीकेशन इतनी भी नई नहीं है। आज हम उसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है जूम। उसके बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। खूब आराम से बैठ के बात करेंगे उस बारे में। आप भी बैठ जाए। जो प्राइवेट चैट्स होती हैं वो भाई साहब ऑनलाइन लीक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन या कह लो कि एक मीटिंग एप्लीकेशन वो एकदम से लाइमलाइट में आ गई। जब लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया तो भैया मीटिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। और भाई साहब जो डाउनलोड हुए हैं इसके, ओहो। अब इस एप्लीकेशन का यूएसपी ये था कि जो कॉर्पोरेट थे उनको ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं थी और जो लोग थे फ्री में इस एप्लीकेशन से मीटिंग को ज्वाइन कर सकते थे। बट इसमें एक पेच आ गया कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके डेटा के साथ कर रही है खिलवाड़। भाई साहब जो आप बात कर रहे हैं, जो मीटिंग आप कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर रहे हैं, जो चीजें आप बोल रहे हैं, वो सारी की सारी हो रही हैं लीक। वो अपलोड हो रही हैं Amazon वेब सर्विसेज पे या किसी और क्लाउड सर्वर पे। मतलब जो आप बाबू सोना कर रहे थे जूम ऐप को डाउनलोड करके, वो भी इसीलिए हमने भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड की। उसमें इन्होंने फोन नंबर मांगा, मैंने करना है फोन नंबर मैं दूंगा ही नहीं। ईमेल से जो करना है कर लो। जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है तो प्रेफर करें कि आप अपना फोन नंबर ना दें। प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर ना करें। तो जो कॉर्पोरेट थे और जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने देखा कि भाई ये एप्लीकेशन फ्री में चीजें प्रोवाइड कर रही है, साइमल्टेनियसली 100 लोग एक कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं, तो भैया क्यों ना इसी को डाउनलोड कर लिया जाए। ना देखा आजू ना देखा बाजू, हो गया सबका काजू। जैसे इंडिया में टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट होता है, बिस्किट का मतलब पार्ले जी होता है, वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते थे स्काइप। अब ये चीजें ऐसे ही नहीं फैलती। आप रमेश को बोलेंगे रमेश, सुरेश को बोलेंगे सुरेश। अब जूम जो है अमेरिकन रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज कंपनी है जिसका की हेडक्वार्टर्स जो है वो कैलिफोर्निया में है। अब इस एप्लीकेशन के साथ में सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है, काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि सामने आई। यह एप्लीकेशन जो डेटा प्रोसेस कर रही है वो चाइना के थ्रू भी जा रहा है। लोगों को तो बहाना चाहिए भड़कने का, भड़क गए। अब वही बात है, लोगों को थाली बजाने को कहोगे तो पता नहीं क्या बजा देंगे। अब पहली बात तो ये जो ये एप्लीकेशन टिकटॉक करती है, माना ये सारी तेरी डेटा ब्रीच की गलती है। क्या बात। अब इसके जो फाउंडर है मिस्टर युआन, वो रातों रात अमीर बन गए। 3 महीने में उन्होंने $4 मिलियन कमाए। अब ये एप्लीकेशन में कुछ मामूली चीजें नहीं हुई हैं। लोगों ने क्लासेस लिए हैं, इवेंट्स हुए हैं, भैया शादियां भी की है। एक एप्लीकेशन है जो कि इस चीज के लिए तैयार नहीं थी तो उसमें डेफिनेटली फ्लॉज तो होने ही होने थे। अब लोगों का क्या है ना कि उनको कोई मतलब नहीं होता डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। तो जो भी हो भैया, चिंता का विषय है ये। तो देवियों सज्जनों तैयार हो जाए, हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा रोडपति। भैया डेटा ब्रीच होगा तो रोडपति बनोगे। डेटा अगर ब्रीच हुआ, ठीक है ना, धमका नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। देखो भैया, मानो या ना मानो, लोगों में एक मेंटालिटी तो जरूर है कि अगर फ्री है तो मस्त होगा। फ्री के ऊपर इस बात को लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब जब हर कोई हैकर बनेगा, 200 रुपए कोर्स वाला भी, तो हर कोई, जाहिर से बात है, जेम्स बॉन्ड भी बनेगा। अब जब एप्लीकेशन पॉपुलर हुई है तो ये तो होना ही था। और कहा तो ये भी गया है कि ये फेसबुक को भी डेटा भेजते हैं। कि अगर स्टैट्स की बात करी जाए तो 200 मिलियन मीटिंग्स पर डे ऑर्गेनाइज हो रही थी इस एप्लीकेशन से, फ्री और पेड में। अब जिसने ये एप्लीकेशन बनाई थी ना, उसने भी ये नहीं सोचा था कि मैं रातों रात बिलियनर बन जाऊंगा। यार ये हमारे साथ क्यों नहीं होता ऐसा। एक्सक्यूज आया कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल है वो कह रहा है। ओह चचा, बाबा रामदेव से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए
आप भी पतंजलि की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर जो कि बिल्कुल स्वदेशी हो। और इतना ही नहीं, खाली नॉर्मल लोग यूज नहीं कर रहे थे, इसको यूके की जो गवर्नमेंट है वो भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको यूज कर रही थी। देख रहे हो ये एप्लीकेशन किस लेवल पे पहुंच गई थी। अब ये जूम के साथ पहली बार नहीं हुआ है, खैर किसी भी एप्लीकेशन के साथ ऐसा पहली बार नहीं होता है, क्योंकि वो हर बार डेटा ब्रीच हो जाता है तो वो कहते हैं हमारे साथ पहले भी हो चुका है, कुछ नई बात नहीं है। फिर आया बीच में एप्पल अरे मैं हूं ना। एप्पल आया चुपचाप और इसने जितने भी मैक्स थे जिसमें कि जूम इंस्टॉल था उन सब में से इस एप्लीकेशन को हटा दिया। वो तो हटाएंगे क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि भाई इस एप्लीकेशन की वजह से उनका नाम खराब हो कि मैक ओएस में ये एप्लीकेशन डली थी और इसने मेरा कैमरा एक्सेस किया। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन करती क्या है। तो 9 से 11 डिजिट का जो एक रैंडम नंबर होता है वो चाहिए रहता है किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप होस्ट नहीं है तो आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं है, जो कि बना इस एप्लीकेशन का यूएसपी। 11 डिजिट का नंबर रैंडमली भी जनरेट किया जा सकता है, मैंने खुद टेस्ट किया है। अब हल्ला तो भैया तब मचा जब रैंडम लोग मीटिंग्स को ज्वाइन करने लगे, उसे कहा गया जूम बॉम्बिंग। और काफी रैंडम चीजें जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही थी, जो कि इंडिया में बैन है। खैर देखो कुछ भी कहो, एप्पल इस मामले में बहुत ही तेज है। अब एप्पल इतना टेंशन में क्यों है? वो टेंशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि डिवाइस का जो डेटा है ये जूम एप्लीकेशन भेज रही थी फेसबुक को। ज़करबर्ग भाई साहब क्या चल रहा है? क्या करोगे डिवाइस के डेटा का? खैर ज़क्कू भाई है हमारे, हम उन्हें ज्यादा नहीं कहेंगे। तो कंट्रोवर्सीज का जो पैमाना है वो देख रहे हैं आप, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया ना। अब ये चीज मैंने भी ट्राई किया, अगर मैं रैंडमली कोई भी इनकी सीरीज के हिसाब से अगर कोई भी डिजिट एंटर करता हूँ उस वेबसाइट पे ज्वाइन ए मीटिंग सेक्शन में जाके, तो चांसेस हैं कि आप कोई रैंडम मीटिंग अगर वो एक्टिव है तो उसमें ज्वाइन कर लें। और शायद ये चीज़ अभी फिक्स हो गई है। एक छोटी सी एप्लीकेशन होगी जो कि आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा और फिर आप किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैंने भी एक रैंडम नंबर डाल के ट्राई किया बट कोई भी मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई। इसको टेस्ट करने के लिए एक ऑटोमेटेड टूल बनाया गया जो कि रैंडमली 9 से 11 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसको जनरेट करता था। ऐसे 2400 नंबर्स को जनरेट कर पाया जिनमें मीटिंग एक्टिव थी। तो इस एप्लीकेशन की वजह से जो ब्रीच हो रहा है इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं कि भाई ये खाली आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस को ही लीक नहीं करता, बल्कि आपका जो ईमेल है, फोटोज हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें लीक हो सकती हैं। तो एज एन सिक्योरिटी मेजर जूम वालों ने कहा कि हम 90 डेज के लिए हमारे जो फीचर्स हैं उनको फ्रीज कर रहे हैं। तो मैं आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। सब्सक्राइब कर लें, फ्री है, मुफ्त है एकदम, आपका एक पैसा नहीं लग रहा, आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लें। नहीं बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, 10,000 का टारगेट है, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। हाँ, तब तक डेटा का ध्यान रखना जैसे अपने सामान का रखते हैं आप।